मेरी क्रिसमस दोस्तों, क्रिसमस पर सेंटा आ जाए और केक ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना मैदा, बिना चीनी, बिना अल्कोहल, बिना ओवन के सुपर सॉफ्ट, हेल्थी, स्पॉन्जी, मॉइस्ट, ड्राई फ्रूट से लोडेड क्रिसमस फ्रूट केक की रेसिपी। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट और वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे पहली बार में आपका क्रिसमस फ्रूट केक भी एकदम स्पॉन्जी, सॉफ्ट और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में तैयार होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो सुपर हेल्थी, सुपर टेस्टी क्रिसमस फ्रूट केक बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे ऑरेंज। तो दोस्तों यहाँ मैंने दो एकदम फ्रेश ऑरेंज लिए क्योंकि आज हमें यहाँ पे ऑरेंज का जूस चाहिए। अब यहाँ मैं फ्रेश ऑरेंज से जूस निकाल रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो बाजार में जो टेट्रा पैक मिलते हैं ना, आप यहाँ वो भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी मार्केट में बढ़िया सी ऑरेंज आ रही है तो आप इस तरह से फ्रेश ऑरेंज का ही जूस निकालें। इससे टेस्ट भी बढ़िया आएगा और एकदम हेल्थी भी रहेगा। अब आप यहाँ चाहे तो ऑरेंज जूस की जगह मिक्स फ्रूट का जूस या फिर पोमेग्रेनेट जो अनार होता है ना, आप उसका भी जूस यहाँ ले सकते हैं। तो लगभग 2 ऑरेंज से यहाँ मैंने आधा कप जूस निकाल लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ बादाम। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच बादाम ले रही हूँ जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए काजू, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए अखरोट। यहाँ आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जो किशमिश आती है ना, येलो वाली, बस ये डाल रही हूँ। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच क्रैनबेरी। तो यहाँ मैंने क्रैनबेरी को भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच काली वाली किशमिश। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी। तो यहाँ मैंने पीली, लाल, येलो, ऑरेंज सारी टूटी फ्रूटी को मिक्स करके डाल रही हूँ। तो 3 बड़े चम्मच यहाँ हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों क्रिसमस केक में फुल ऑफ फ्लेवर्स होते हैं, साथ ही वो ड्राई फ्रूट नट्स से लोडेड होता है। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट नट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही इनमें से आपके पास जो ड्राई फ्रूट ना हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स और जूस में हमारे सारे ड्राई फ्रूट को बढ़िया से सोक होने देंगे। तो सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे 1 से 2 घंटे के लिए सोक करेंगे। मिनिमम आप इसे आधे घंटे के लिए सोक करें और टाइम अगर हो आपके पास तो आप इसे 3 से 4 घंटे या फिर ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाकर सिर्फ इसे 1 घंटा ही सोक कर रही हूँ। अब हम यहाँ एक मसाला तैयार करेंगे जो क्रिसमस के केक में जरूर से डलता है। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने लिए 4 से 5 काली मिर्च। इसी के साथ यहाँ मैंने लिए 3 से 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। साथ ही यहाँ हम लेंगे 5 इलायची और 1 नटमेग यानी कि जायफल का टुकड़ा। तो सबसे पहले हम जायफल को साइड में कर देंगे और उन सारे मसाले को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और अब हम जायफल को थोड़ा सा इस तरह से कट करके डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है कि जब हम केक खाएं तो इसका बढ़िया सा टेस्ट आए। तो थोड़ा सा जायफल हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर यानी सोट का पाउडर। अब इस मसाले को हम इस तरह से पीसेंगे ना तो ये पिसेगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यह हमारा फाइन पाउडर है बिल्कुल तैयार। दोस्तों चीनी डालने से एकदम फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम रखेंगे साइड में। अब गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैं आधा कप चीनी लेकर रही हूँ। दोस्तों मेजरमेंट का खास ध्यान रखें तभी आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। चीनी डालकर इसे हम टच अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, इसे अपने आप थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने देंगे। और ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो स्पैचुला की सहायता से लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट होकर बढ़िया से कैरेमलाइज हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं चीनी बढ़िया से मेल्ट हो गई, इसमें कितना प्यारा कलर आया है और सारी चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। तो अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ मैं 1/4 कप पानी ले रही हूँ, बट एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा होगा, बट इसे हम लगातार चलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सारा पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप पानी ऐड कर दिया और इसे हम कंटिन्यू मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए हमारे मिक्सचर में बढ़िया सा बॉईल आ गया है। तो यह हमारी कैरेमल सिरप है बिल्कुल तैयार। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे सिरप को एक बाउल के अंदर निकाल करके बढ़िया से ठंडा होने देंगे। अब जब तक ये हमारा सिरप ठंडा होता है हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और कर लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे केक टिन। दोस्तों इस तरह से मेरे पास हार्ट शेप का केक टिन है तो आज यहाँ मैं ये ले रही हूँ। आपके पास इस तरह का हार्ट शेप का केक टिन ना हो तो आप राउंड या फिर अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप स्टील का कोई भी बाउल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम टिन को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे।
दोस्तों बाजार में क्रिसमस केक काफी महंगे मिलते हैं, बट अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगा और इसे बनाना काफी आसान है। घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से ये बहुत ही टेस्टी सा हमारा क्रिसमस केक घर पर तैयार होगा। तो इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं लाइन अप कर रही हूँ इस तरह से एक बटर पेपर। अगर आपके पास इस तरह से बटर पेपर ना हो तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके भी आप इसमें बेक कर सकते हैं। तो इसे हम रखेंगे साइड में और आज हम केक को बिना ओवन के बेक करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कढ़ाई। आप इसे चाहे तो कुकर में या भगोने में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ इसे मैंने नमक डाला है जिससे हमारा केक इवनली चारों तरफ से बढ़िया से कुक हो। तो अब इसके बीच में हम इस तरह से रिंग रख देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने देंगे। दोस्तों ये तैयारियां हमें पहले करके रखनी है क्योंकि एक बार केक का बैटर बन गया तो फिर हमें इसे जल्दी से बेक करना होगा। और ये देखिए यह हमारा सिरप भी अच्छे से ठंडा हो गया और ये देखिए हल्का सा गाढ़ा भी हो गया। और जब इसे मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ तो एकदम शहद टाइप का हो गया। ये देखिए एकदम शहद जैसा गाढ़ा हो गया है ना। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे मेल्टेड बटर। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1/4 कप मेल्टेड बटर लिया है जिसे मैंने अच्छे से गर्म करके एकदम रूम टेम्परेचर पर लिया है। तो ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास मेल्टेड बटर ना हो तो आप यहाँ पे तेल या फिर घी भी डाल सकते हो। और इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे आधा टीस्पून वनीला एसेंस। दोस्तों आपके पास रम एसेंस हो तो आप यहाँ आधा टीस्पून रम एसेंस डाल दो, उससे भी आपके केक के अंदर बिल्कुल रम केक वाली फ्लेवर और खुशबू आएगी। तो इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों ध्यान रहे सारी चीज़ों को हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है, कोई भी ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरह से एक छलनी और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आज इसे हम बिना मैदे के बना रहे हैं तो यहाँ हम गेहूं का आटा ले रहे हैं। और इसी के साथ हमारे केक में एकदम बाजार वाले केक जैसा टेस्ट और फ्लेवर आए तो उसके लिए यहाँ हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैं 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। दोस्तों मिल्क पाउडर जरूर से डाल के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच हमने जो मसाला पीस के रखा था ना, बस वो यहाँ हम इसमें डाल देंगे। और अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इस तरह छानने से क्या होगा, सारा मिक्सचर आपस में मिक्स हो जाएगा और जो भी कोई लम्स वगैरह रहेंगे ना वो इसी तरह से छलनी में रह जाएंगे। और ये देखिए यहाँ हमारे लम्स रह गए तो इसे हम साइड में कर देंगे। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ अभी हमें पानी या दूध कुछ भी नहीं डालना है, पहले इसी तरह से वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देंगे। और जब सारा चीज मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे हमारे सोक किए हुए ड्राई फ्रूट। और ये देखिए यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट को सोक किए हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। तो यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट बढ़िया से फूल गए, जूस को अंदर तक अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया। ये देखिए कितने जबरदस्त लग रहे हैं ना। तो अब थोड़े थोड़े करके हम सारे सोक किए हुए ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे। जूस के सही डालेंगे और सारे इसके अंदर हम डाल देंगे। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ एकदम परफेक्ट मेजरमेंट और सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करे जिससे अगर आप पहली बार भी इस केक को ट्राई करें तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सारे मिक्सचर को इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा दोस्तों, जो ड्राई फ्रूट और नट्स वाले केक होते हैं उसके बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी होती है। अगर इससे हम बाकी के केक की तरह इसकी कंसिस्टेंसी को लूज कर देंगे तो सारे ड्राई फ्रूट नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। और ये देखिए बस इस तरह का हमें थिक कंसिस्टेंसी का रखना है। बट यहाँ मुझे बैटर थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रहा है तो यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें पानी और डाल दूंगी। आप यहाँ चाहे तो पानी या दूध कुछ भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखिए बस इस तरह का हमें थिक कंसिस्टेंसी का ही बैटर रखना है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून विनेगर। जो सिरका आता है ना बाजार में, बस यहाँ हम वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आपके पास ना हो तो आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे हमारा बेकिंग पाउडर और सोडा हमारे बैटर के अंदर बढ़िया से मिक्स हो जाए। अब दोस्तों इसे हमें ओवर मिक्स भी नहीं करना है और एक बार सोडा डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा समय तक रखना भी नहीं है। तो यह हमारा केक का बैटर बढ़िया से तैयार हो गया है, अच्छे से फूल गया है। तो इस सारे मिक्सचर को हम डालेंगे हमारे तैयार किए हुए केक टिन के अंदर। जल्दी से सारा मिक्सचर अच्छे से पोर कर देंगे और अब इसे हम करेंगे इस तरह से टेप। इस तरह से टेप करने से क्या होगा, हमारा सारा मिक्सचर इवनली स्प्रेड हो जाएगा और इसमें कोई एयर बबल्स भी नहीं रहेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हमारे केक को और भी डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ टूटी फ्रूटी। तो यहाँ मैंने तीनों चारों कलर की टूटी फ्रूटी ली है। ये दिखने में भी काफी सुंदर लगेगी और खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगी। इसी के साथ यहाँ मैं इसे गार्निश करूंगी ड्राई फ्रूट के साथ। तो जो ड्राई फ्रूट मैंने केक बैटर के अंदर डाले थे बस उन्हीं ड्राई फ्रूट से मैं इसे बाहर से भी गार्निश कर दूंगी। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट पूरे डाल रही हूँ। आप इसे चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। दोस्तों क्रिसमस केक फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से लोडेड होता है, उसके अंदर और बाहर बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं। तो आप इसे मन चाहे किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं।
और इस तरह ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश करने से हमारे केक में बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी, जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगेगा। और साथ ही इसे मैं गार्निश कर रही हूँ इस तरह से चेरी के साथ। जो केक के ऊपर लगाते हैं ना, बस उस चेरी को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। इससे भी हमारे केक में बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी। और ये लीजिए, यहाँ मैंने केक को अच्छे से गार्निश कर लिया। ये देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो चलिए अब इसे हम बेक कर लेते हैं। इधर हमारी कढ़ाई भी अच्छे से प्री हीट हो गई है। तो अब इसके अंदर रखेंगे हमारा केक टिन और फिर से इसे ढक्कन से कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 50 से 60 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पर आप इसे 45 से 50 मिनट के लिए बेक करें। ध्यान रहे, बार बार ढक्कन हटाकर आप इसे चेक बिल्कुल नहीं करें, 50 से 60 मिनट के बाद ही चेक करें। तो केक को यहाँ बेक होते हुए लगभग 55 से 60 मिनट हो गए। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए सुपर्ब, क्या परफेक्ट कलर आया और कितना परफेक्टली हमारा केक बेक हुआ है। तो अब हम यहाँ लेंगे एक टूथपिक और टूथपिक को इस तरह से इंसर्ट करके देखेंगे। और ये देखिए, यह हमारी टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, मतलब हमारा केक अंदर तक बढ़िया से पका है। तो अब हम गैस को करेंगे बंद और इस केक को कढ़ाई से निकाल करके आराम से 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए, केक ये हमारा अच्छे से ठंडा हो गया और ये देखिए टिन भी छोड़ने लगा है। केक को पहले अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे डिमोल्ड करें। तो अब हम यहाँ लेंगे एक प्लेट और इस तरह से इसे उल्टा कर देंगे, जिससे हमारा केक बहुत ही आसानी से निकले। और अब इसे हम हल्के से इस हाथों से टेप कर देंगे और अब इसे हम डिमोल्ड करेंगे। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमारा केक डिमोल्ड हो गया। और अब हमने जो ये बटर पेपर लगाया था ना, ये भी हम इसे हटा देंगे। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर और टेक्सचर आया। ऐसा ही होता है ना क्रिसमस केक का, डार्क ब्राउन कलर। और ये लीजिए, इसे मैंने सीधा भी कर लिया है। तो यह हमारा सुपर सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी क्रिसमस का एगलेस फ्रूट केक यानी कि प्लम केक है बिल्कुल तैयार। और अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा केक तैयार हुआ है। दोस्तों एक बार मेरे तरीके से इस केक को जरूर ट्राई करना, पहली बार में आपका एकदम परफेक्ट केक तैयार होगा। और ये देखिए क्या परफेक्ट जाली आई है, अंदर तक बढ़िया से पका है, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट और ड्राई फ्रूट से फुल्ली लोडेड, क्या जबरदस्त लग रहा है। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी हमारा केक तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये हेल्थी टेस्टी केक की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।